हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज आपके लिए एक न्यू लॉन्च लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो कि सेक्टर 79 गुड़गांव में लोकेटेड है और इस प्रोजेक्ट को गोदरेज ग्रुप लॉन्च कर रहा है। ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से चर्चा में है, गोदरेज 79 के नाम से। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, प्राइस एंड पेमेंट प्लान ऑल्सो, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, किसी को कुछ बताया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे और साथ ही ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए है वो भी आपको प्रॉपरली बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट आता है तो लोग उनकी हाइप बना देते हैं, नए नए तरीके निकाल रखे हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में सोच रहे हो परचेज करने के लिए तो तसल्ली से डिसीजन लेना। अगर आपका मन बन जाता है तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या आपके लिए प्रोजेक्ट है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लग्जरी प्रोजेक्ट सेक्टर 79 न्यू गोल्फ कंस्ट्रक्शन रोड बेल्ट या फिर एसपीआर रोड पर आ रहा है, जिसमें आपको अनमैचेबल लाइफस्टाइल, लोकेशन और एमिनिटीज दी बेस्ट मिलती हैं, जो कि आगे आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्रोजेक्ट को गोदरेज ग्रुप लेकर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम गोदरेज अरेस्टा रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 3 BHK प्लस यूटिलिटी के अपार्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ जो अपार्टमेंट का साइज है वो 1470 स्क्वायर फीट से लेकर 2500 स्क्वायर फीट तक आपको अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है। ये प्रोजेक्ट पुराने वाला जो प्रोजेक्ट था गोदरेज 101 और जो आर्या है जिसको हम बोलते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के साथ ही ये वाला प्रोजेक्ट भी है और उसी जगह पर ये डेवलप किया जाएगा। साथ के साथ आपको वीडियो भी दिख रही होगी तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जैक्ट कहाँ है। अब हम बात करते हैं कि डेवलपर एंड से आपको अपार्टमेंट के अंदर क्या ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इटालियन मार्बल, VRVAC और मॉड्यूलर किचन विद 122 अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज ऑफर की जा रही हैं। जब हम एमिनिटीज की बात कर रहे हैं तो कुछ खास एमिनिटीज के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको 3 एकर्स का इंटरनल ग्रीन एरिया, अरावली फेसिंग अपार्टमेंट्स, साइकिलिंग ट्रैक, रॉक क्लाइंबिंग, गोल्फ पुटिंग, क्रिकेट पिच, स्केटिंग रिंक, टेनिस कोर्ट, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जैसी अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज ऑफर की जाएंगी। अब मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर कर रहा हूं। इसके बारे में एनालिसिस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आप यूआई अप्लाई भी कर चुके हो, मतलब आपने 10 लाख रुपीज जो है वो ऑलरेडी जो है पे कर चुके हो या अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो, तो वो रिफंडेबल है। तो भी आप जो है इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि अगेन आपको क्लियर हो जाएगा, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है आपके लिए है या नहीं है। पहले प्रोजेक्ट में ऑफर क्या किया जा रहा है वो बताना जरूरी है, इसीलिए मैं वो बता रहा हूं। एंड आफ्टर देन मैं जो है इसका रिव्यू करूंगा, मतलब मैं मेरे क्या विचार हैं इसके बारे में वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अभी हम प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में अभी 3 टावर लॉन्च किए गए हैं और टोटल जो यूनिट है वो सिर्फ 200 ही है। तो लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, नो डाउट। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर ये अपार्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं। एक बॉक्स प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो 1,60,00,000 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं और ईओआई जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, लोग जो है ट्रांसफर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो ईओआई है वो चेक के थ्रू नहीं ली जा रही है, आपको डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 10 लाख का अमाउंट रखा गया है और आप जो अमाउंट पे करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सीनियरिटी मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलेगी। और जब ये अलॉटमेंट होगी तो आपको सब कुछ सारी चीजें दिखाई जाएंगी, फ्लोर प्लान वगैरह, आपका अपार्टमेंट कौन सा है, सारी चीजें। तो उस टाइम पे अगर वो चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अपना रिफंड ले सकते हैं। तो अब हम पेमेंट प्लान की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 2 पेमेंट प्लान ऑफर किए जाएंगे। एक तो आपको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान जो स्टैंडर्ड होता है, एंड दूसरा जो है वो MIP पेमेंट प्लान ऑफर किया जा रहा है, जो कि काफी कंट्रोवर्सी में है और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो इस पेमेंट प्लान को समझने के लिए मैं नंबर दे रहा हूं, उन पे कॉल करके समझ लेना। रीजन क्या है यहाँ पर मैं बताऊंगा तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आने वाले हैं कि यार ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि 18,000 से 30,000 तक की कोई चीज बता रहे हैं, लोग बोल रहे हैं EMI दे दो, ये दे दो। तो वो जो डाउट्स हैं अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो भी क्लियर नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल कर लेना। जिससे क्या होगा, आपके मन में डाउट होते जाएंगे, वो आप साथ के साथ क्लियर करते जाओगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यही कहूंगा डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो वो जो है चीजें जो है वो आपके लिए स्मूथली वर्कआउट करेंगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या
है एक्चुअली वो 18,000 30,000 वाला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोकेशन की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्लोज टू गोल्डन ग्रीन गोल्फ क्लब, आईटीसी गोल्फ रिजोर्ट, कर्मा लेक लैंड्स एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉल्स। देन हमारे प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में इनोवेटिव मॉल सेक्टर 80 के अंदर और टाउन स्क्वायर मॉल सेक्टर 82 के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा सफायर मॉल भी है। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वीपीएस रोकलैंड हॉस्पिटल 7.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। संजीवनी हॉस्पिटल आपको 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है एंड मेदांता हॉस्पिटल आपको 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिल जाता है। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट से डीपीएस 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मैत्रीकरण 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और संस्कार ज्योति स्कूल 8.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ऐसे ही आपको 7 किलोमीटर के अप्रोक्स डिस्टेंस पे आपको सूरज स्कूल मिल जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में आपको मिल जाती हैं। तो अब हम कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो सेक्टर 79 डायरेक्टली कनेक्टेड विद NH8, SPR रोड या फिर आप न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी बोल सकते हो एंड CPR द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। ये सारी कनेक्टिविटी जस्ट आपको 2 to 5 मिनट की ड्राइव पर आपको मिल जाती हैं। सो गाइज ये थी डिटेल अबाउट प्रोजेक्ट एंड लोकेशन के बारे में। तो गाइज मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें बता दी हैं। इस प्रोजेक्ट की आपको मैंने डिटेल शेयर कर दी है, प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान्स एंड आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया, सारी चीजें बता दी। अब हमारे सबसे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप अब तक जो है वीडियो में रुके हुए हो, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए, क्योंकि 85% लोग जो है वीडियो देखते हैं और जो रिमेनिंग 15% लोग हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है हमने जहां पर हम फ्रीक्वेंटली अपडेट डालते रहते हैं, तो वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए गोदरेज 79 काफी टाइम से चर्चा में है, ये आप सबको पता होगा, आपके पास मैसेजेस आने लग गए होंगे गोदरेज 79 के रिगार्डिंग। तो आपको एक टाइम मिला है आपको माइंड मेकअप करने के लिए कि आपको वो चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, अब ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए सही है किन के लिए नहीं है, तो हम इसको वन बाय वन जो है ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को ले लेते हैं। तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है, या गोदरेज ग्रुप बोल रहे हो आप तो गोदरेज ग्रुप बोल सकते हो। तो गोदरेज ग्रुप जो है अगेन जाना माना नाम है, हर कोई इसको जानता है, प्रॉपरली अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी है, मुंबई बेस्ड मार्केट लिस्टेड प्लेयर है। तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को लेके आपको कहीं भी चैलेंज नहीं आएंगे। अब दूसरा, मेरे पास एक जो हमारे व्यूअर हैं या फिर एक पर्सन है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और उनका कहना था कि यार मैं इसके अंदर क्यों ना रीसेल ले लूं, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। अभी जो प्राइस लॉन्च हुआ है उससे जो है सस्ता मिल रहा है रीसेल में। तो अगेन देखिए, अगर रीसेल में लेना चाहो तो बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको इस प्रॉपर्टी से प्रोस्पेक्टिव क्या है आपका इस प्रॉपर्टी को परचेज करने का। मीन्स जैसे कि अगर आप एक एंड यूजर हो तो अगेन अगर आपको वहां पर सस्ता मिल रहा है तो प्लीज गो फॉर दिस, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी वही है, ये वही प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर ये जो है 3 टावर और लेके आए हैं। तो अगेन सेम ही लोकेशन है, सारी चीजें सेम है। तो आप जो है अगर एंड यूजर हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर पर्सन हो तो मैं आपको मना करूंगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, तो मैं बता देता हूँ। देखिए जितनी नई कंस्ट्रक्शन होगी, जितना नया जो प्रोडक्ट होगा, उसको जो है फ्यूचर के अंदर लोग लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको रीसेल पर्पज है, मतलब आपको बेचना है, कल फ्यूचर के अंदर आपको इससे पैसा कमाना है, निकलना है इसको बेच के। और एंड यूजर का क्या प्रोस्पेक्टिव होता है कि यार ये मेरा घर है, लाइफ टाइम मैं इसको रखूंगा, मेरे साथ मैं हमेशा रहूंगा। तो उनको जो है बेचना नहीं है, तो उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी के अगेन अगर नया पर्सन आ रहा है तो क्या प्राइस लगा रहा है, क्योंकि उनको तो बेचना ही नहीं है। तो और आप इन्वेस्टर पर्सन हो तो आपको बेचना है, तो अगेन आपकी प्रॉपर्टी जितनी नई रहेगी, जितनी फ्रेश रहेगी, जितनी करंट एमिटीज से लोडेड रहेगी, उतना आपको ज्यादा फायदा देगी, उतना आपको ज्यादा चीजें ऑफर करेगी, उतना जल्दी आपको एप्रिसिएशन देगी। और जब ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव होगी तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन देगी। कम से कम आप जो है 25-30% का एप्रिसिएशन इसमें लेके चल सकते हो। दूसरी चीज, अब हमको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि देखो जिसको एंड यूजर है उसको तो सारी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप रीसेल में जा रहे हो तो अगेन आपको सारी चीजें, आपको सारा सब कुछ पे करना पड़ेगा, सारी इन्वॉल्वमेंट अभी रहेगी, जो भी चीजें करनी है आपको। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो अगेन वहां पर आपको ये सोचना चाहिए कि आपका सारा अमाउंट जो है अभी जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आपको MIP पेमेंट प्लान मिल रहा है, जिसके अंदर आपको जो पेमेंट्स हैं
वो आपको छोटे छोटे टुकड़े के अंदर देनी पड़ेंगे 18,000 से 30,000 रुपये पर मंथ की हिसाब से। फिर एक टाइम मिल रहा है आपको, टाइम पीरियड, उसके बाद आपकी नॉर्मल ईएमआई स्टार्ट हो रही है। तो आपका जो अमाउंट है वो सेव हो रहा है, वो चीज़ आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास बेस्ट वे है। तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके जो है वहाँ से उस पैसे को वहाँ पर काम पर लगा के वहाँ से अर्निंग करके यहाँ की जो ईएमआई है वो पे करोगे, तो आपका ये अपार्टमेंट भी बन जाएगा और उधर वो जो चीज़ है वो भी आपकी बनती रहेगी। तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। तो इस तरीके से अगर आप एक मतलब एंड यूज़र हो तो अगेन आप रीसेल में जाओ, अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम लोकेशन है, सारी चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर पर्सन हो तो मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, उसके उनके लिए जो है फ्रेश में जाना बेटर है। अगेन आप बोलोगे कि थोड़ा प्राइस, बिल्कुल प्राइस हाइक है, बट वो चीज़ आपको कहीं न कहीं फ्यूचर के अंदर जो है चीज़ें आपको बराबर ले आएगी या फिर आपको जो है उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन दे देगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब ये चीज़ थी, अब आप जो है डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, इन्वेस्टर में हो, एंड यूज़र में हो, तो उस हिसाब से आप अपना जो है डिसीजन लेना। अब ये तो हो गई प्रोजेक्ट की बात, अब हम बात करते हैं लोकेशन की थोड़ी-सी। तो सेक्टर 79 जो है, सबसे पहले तो मैं चैलेंजेस की बात कर लेता हूँ। तो सेक्टर 79 के अंदर जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उनके मैंने कमेंट्स देखे हैं, थोड़ी-सी रिसर्च भी की है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मेन इश्यूज हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेके हैं और दूसरा वाटर लॉगिंग को लेके हैं। तो ये 2 जो इश्यूज हैं वो रहे हैं उनके, और साथ में पहले कनेक्टिविटी का भी था। तो अगेन देखिए, इसके सामने रोड बन चुकी है, पहले वो रोड्स जो हैं वो नहीं बनी हुई थी। तो अगेन वाटर लॉगिंग वाला जो सीन था वो कहीं न कहीं आपका रिज़ॉल्व हो गया, और ट्रांसपोर्ट वाला भी, क्योंकि अब जो रोड है वो ऑलरेडी वहाँ पर दिखने लग गई है, ऑलरेडी बन चुकी है वो। और साथ में जो ये नई वाली कनेक्टिविटी जो यहाँ से पहाड़ वाली जो कनेक्टिविटी थी जो बन रही थी, तो वो भी ऑलमोस्ट जो है पूरी हो गई है, पहाड़ भी ऑलमोस्ट कट चुका है, तो उसको सैंपल करके बस ब्लैक टॉप होना बाकी है। तो वो चीज़ भी ऑलरेडी बन चुकी है। तो वो जो इश्यूज़ थे ट्रांसपोर्ट को लेके या चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि यार अगर हम रात को लेट आए तो हमें घर पे फ़ोन करके ही लोगों को बुलाना पड़ता है, हमारे को वैसे जो है कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी हो जाता है एक्चुअली। तो इस चीज़ को लेके जो है बहुत सारे लोगों को डर लगता है, या फिर डर लगता था एक्चुअली, अभी तो नहीं, अभी तो क्योंकि सब कुछ सामने दिख रहा है कि भाई कनेक्टिविटी बन चुकी है, ब्लैक टॉप हो चुका है, तो ये वाला सीन है। तो सेक्टर 79 इसीलिए अब जो है जितने भी डेवलपर हैं वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे आप एम3एम को ले लो, सिग्नेचर को ले लो, या आप गोदरेज ऑलरेडी था वहाँ पे, इसके अलावा वहाँ पे मैप्सको है। तो वो जो अब डेवलपर्स हैं वहाँ पे, अब इनके कुछ और डेवलपर भी हैं वहाँ पे जिनके प्रोडक्ट्स आने हैं। तो ये आप चीज़ देखो कि वहाँ पे डेवलपर्स अब इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि नई वाली जो कनेक्टिविटी वो बन गई है, और जैसे ये नई कनेक्टिविटी बनी है तो उसके बाद जो मेजर रोड्स हैं लाइक NH8 है, या फिर आपका CPR है, या आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, या फिर आपका SPR है, इनसे जो है आप डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हो, तो आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप जो है 60 मीटर रोड से अगर आप जब जा रहे हो तो जब ट्रैफिक नहीं होता, तो अगेन आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चले जाते हो तो आपको पता नहीं चलता। दिक्कत आपको सबसे ज़्यादा तभी होती है जब रोड्स पे ट्रैफिक लगता है। तो ये चीज़ थी सेक्टर 79 के बारे में, कि भाई वहाँ पर कैसी क्या अवेलेबिलिटी है, मतलब लोकेशन कैसी है, सेक्टर के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये थी चीज़ें, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वो कैसे क्या लेने चाहिए आपको, आप किस कैटेगरी में आते हो। दूसरा, आपकी जो लोकेशन थी उसके नेगेटिव्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आप आराम से सोचिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगेन अगर आपको ईओआई अप्लाई करनी है तो 200 अपार्टमेंट है, लिमिटेड अपार्टमेंट है, मे बी ये शाम तक फुलफिल भी हो जाएंगी आज, क्योंकि आज जो है इन्होंने ईओआई स्टार्ट करी है। तो अगर आप लेनी है हमारे साथ, अगर वर्कआउट करना चाह रहे हो, तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ और स्क्रीन पे भी आपके आ रहे होंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जो है पता कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट आपका रह गया, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई चीज़ चल रही है कि भाई ये चीज़ और क्लियर होनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर दो, तो मैं रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको जो है साइट वगैरह सब दिखा दी है, सारी चीज़ें बता दी मैंने, मेरे रिव्यूज़ बता दिए हैं। और हाँ, अगर आपको अभी भी ये लगता है कि कुछ रह गया है, 1 टू 1 डिस्कशन चाहते हो, तो अगेन मैं वर्कशॉप रख सकता हूँ, बट अगेन अगर आप कोई 10 टू 15 टू 20% अगर होंगे तो ही हम ये वर्कशॉप रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि 2-4 लोगों के लिए चीज़ें करना मतलब इतना वो नहीं है, उनको हम कॉल पर भी गाइड कर सकते हैं। बट अगर जब नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो है हम वहाँ पे जो है लॉजिकली आपको अगेन लाइव दिखाएँगे वहाँ पे कि क्या है, क्या नहीं है। तो उसके लिए आप जो है मुझे कमेंट करके या फिर
जैसे आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाते हो तो वहाँ पे मेरे नंबर भी आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे बोल सकते हो कि आप जो है वो रखिए, तो फिर उसके बाद जो है हम एक पेड वर्कशॉप रख लेंगे और वहाँ पे आपको खुल के जो है सारा डिस्कशन बताएंगे, क्योंकि जिन्होंने भी मेरी पेड वर्कशॉप जिन्होंने ज्वाइन की है उनको पता है कि हम क्या कवर करते हैं, क्या नहीं करते और कैसे हम उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो अगेन अगर आपने वो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वो मैं आपको कहूँगा एक बार आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो बस इतना ही था, आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं और बाकी कुछ अगर रह गया है तो आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कि कोई नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।